निखिल जी, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। एक बहुत ही चुनिंदा विषय है। जी बताएँ। समाज में प्रत्येक युवा लगभग-लगभग फँसा हुआ है। वह चाहे दर्शन के रूप में हो, आकर्षण के रूप में हो, प्रदर्शन के रूप में हो या जी हाँ। आज एक विषय चलता है ब्रह्मचर्य। जी। तो मैं सर्वप्रथम आपसे यह जानना चाहूँगा कि ब्रह्मचर्य कहते किसे हैं? आपने क्या समझा ब्रह्मचर्य का मतलब इसे आप थोड़ा बिट बताएँ? ब्रह्मचर्य आपका ज़्यादातर लोग सेक्सुअल सेंसुअलिटी को कहते हैं कि किसी भी स्त्री और पुरुष का जब गमन होता है, उसे कहते हैं। वैसा बिल्कुल नहीं। ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्मा की जैसे आचरण। आपके जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार ये सारे 5 तत्व जब ना होंगे, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, जब ये सारी चीज़ें आपके जीवन में और आप अपना एक जीवन एक अच्छी दिनचर्या के माध्यम से बिताएँगे, तब ब्रह्मचर्य और उसमें आपका जो चरित्र है, चरित्रवान रहकर और निष्कलंक पौरुष के साथ जब आप रहें, उसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। कलंक पौरुष से बड़ा इस संसार में चरित्र कुछ नहीं होता। अच्छा। तो आजकल के जो युवा हैं, जो बुराइयों में फँस चुके हैं, आपने देखा होगा ऐसे संस्थाएँ तो बहुत सारी हैं इस समाज में। बजरंग दल है, आरएसएस है, अनगिनत हैं और ब्रह्म प्रत्येक व्यक्ति जो प्रत्येक जीवात्मा होती है, वह सुख चाहती है ना? तो इसमें तो बात ना तो धर्म के अंतर्गत आती है, ना मज़हब की समझ से समष्टि के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है? तो किसी भी धर्म मज़हब के युवा हों, आज ब्रह्मचर्य से जूझ रहे हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो 10 वर्ष, 15 वर्ष से जो दुर्गुणों में फँसे हुए हैं, तो वह इससे निकल के अपने जीवन को फिर एक अपने मज़हब या मज़हब में रहते हुए, कुछ लोग ऐसा होते हैं इस्लामिक विचारधारा के अकॉर्डिंग कि यदि मान लीजिए वो ब्रह्मचर्य संभव है। जैसे कैसे कि आपने मुझसे पूछा, सारी चीज़ें संभव हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले किसी भी जैसे आपने उम्र की बात की, सबसे पहले सभी माताओं और पिताओं को मेरी ख़ासकर विनती है कि वह एक तो अपने बच्चों को 16 साल तक के बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, क्योंकि मोबाइल में इस समय कई प्रकार के चलचित्र आते रहते हैं और एक बार कम उम्र में हमने यदि गंदे चलचित्र देखे, तो उसका प्रभाव आजीवन आपके चलचित्र में, दिमाग में, मन में बना रहेगा। तो पहली चीज़ तो आप मोबाइल सबसे ज़्यादा दूसरी चीज़। मैं मानता हूँ कि पढ़ाई के लिए यूज़ होता है, लेकिन एक टाइमिंग के हिसाब से आप मोबाइल। दूसरी चीज़, इन सब चीज़ों में किसी भी संतान की उन्नति का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है उनके माता-पिता। उनके माता-पिता को ब्रह्मचर्य के विषय में खुलकर उन्हें समझाना चाहिए। है, आप ऐसा करेंगे तो आपको यह लाभ मिलेगा, ऐसा करेंगे तो ये लाभ। निखिल जी, ये आपने कहा माता-पिता को बताना चाहिए। लेकिन मैं कई माताओं-पिताओं से इस संदर्भ में मैंने वार्ता करने का प्रयत्न किया, किंतु उनका प्रत्युत्तर ये था कि जी हम कैसे बचा बताएँ बच्चों को, हमें शर्म लगती है। ये ऐसे विषय अगर बताएँगे, तो लड़का और से जो पिता के बीच में जो संबंध होता है, वो दरार पैदा करता है संबंधों में। मैं अंत में ये क्वेश्चन आपने किया तो मैं आपको एक इसका विश्लेषित उत्तर देना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें जब हम चलचित्र चलते रहते हैं आज रोज के चलचित्र चलते रहते हैं, कई-कई प्रकार के आपके डीओ के चलचित्र चलते रहते हैं। हर मूवी में हम किसी न किसी बलात्कार सीन को देखते हैं, हमारे बच्चे साथ में बैठे रहते हैं, वह देखते हैं। पूर्णतः आपका जो बॉलीवुड, हॉलीवुड सब कुछ पूर्णतः नग्न अवस्था में। तो क्या आप उनको अच्छे संस्कार दे रहे हैं ये सब दिखा के? कि वह आपको आधुनिकता या आप अपने आप को मॉडर्न समझ पहला क्वेश्चन सारे माताओं-पिताओं। और दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि आपने जैसे बोला कि दरार तो बच्चों से खुल के बात करो, उसको समझाओ। एक एक सीमा तक उनको ये चीज़ें समझाओ। पहली चीज़ सबसे बड़ी कि उनको आप इतना व्यस्त कर दो कि उनके चित्त में ऐसी कोई भावनाएँ ही ना आएँ। तो स्वतः ही उनका ब्रह्मचर्य का पालन होने लगेगा। और ब्रह्मचर्य की सबसे महत्वपूर्ण बात रहती है आपकी संगति। तो आपको जब समझ में आ जाए कि हमारे पुत्र-पुत्रों यह इंसान, यह मित्र, यह सहेली सही नहीं है, तो कृपया करके उन्हें उनसे दूर रखें
इसी के साथ आज की बात, बाकी हम और भी बातें करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने अभी देखा, निखिल जी ने बड़े शानदार तरीके से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न किया। अगला जो विषय होगा, हम इनसे इस विषय में बात करेंगे कि युवाओं के लिए क्या ये कभी भविष्य में कुछ ऐसा करना चाहते हैं, जो निःशुल्क हो और से महीने में जैसे 1 या 2 दिन के ऐसे शिविर हों, जो बच्चे बर्बाद हैं, उन्हें ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाए। क्योंकि कहीं न कहीं प्रत्येक दुखी व्यक्ति स्वयं की आत्मा की उन्नति चाहता है और वह ऐसा मार्ग भी ढूँढ रहा है कि कोई मिल जाए, लेकिन उसे मिल नहीं रहा है और किसी को कोई मिल गया, तो वह आगे बढ़ नहीं पा रहा। बहुत सारी ऐसी मानसिक दुविधाएँ होती हैं। तो निखिल जी, कुछ कहना चाहेंगे अब अपनी वाणी को? मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। राजकमल जी, आपने इतना समय दिया, निखिलम योग को आपने यज्ञ किया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। और हम युवाओं के लिए, कटनी वासियों के लिए बहुत अच्छे से अच्छा कुछ करने का प्रयत्न करेंगे। और आगे भी मेरा ये विचार रहेगा कि हम कोशिश करते हैं। और इन सब भागीदारियों में प्रकाश जी ने बहुत सहयोग किया, प्रकाश जी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। राजकमल जी का भी धन्यवाद करता हूँ। ऐसे आपका भी ही धन्यवाद। सभी लोगों का सहयोग से हम युवाओं के लिए कुछ अच्छा करेंगे। इसके साथ मैं अपनी वाणी में विराम देता हूँ और यही कहूँगा कि आप अपने जीवन में योग को अपनाएँ, क्योंकि योग से आपका शरीर ही नहीं, आपका मन, आत्मा, अध्यात्म सब चीज़ों में उन्नति होगी। आइए इसके साथ शांति शांति पाठ करते हैं।